नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो महत्व है, इसका जो इतिहास है, 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई और अब 2020 में जब इसकी जो है छठी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है एक वीडियो के माध्यम से, जिसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो उस पर क्लिक करें और जानें इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज एक ऐसी खबर के साथ जो आपको चौंकाएगी। फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तेज़ी से बढ़ चुका है। यानी कि पहले जो मरीज 21 दिन में 2 गुना होते थे, अब 19 दिनों में ही 2 गुना होने की सूचना प्राप्त हो रही है। यानी कि ये जो संक्रमण की दर है, और जिसमें मरीज जो थे, जो संक्रमित हो रहे थे, अब वो कम दिनों में ही डबल हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हालांकि अब लोग कोरोना से डरना बिल्कुल भी बंद कर दिए हैं। जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है, लोग यूं घूमते हैं, मालूम देता है कि कोरोना की दवा उनके जेब में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना बचाव करते रहना है। और इस समय पूरी दुनिया में जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में भी ये जो आंकड़े हैं वो लगभग अब 4 लाख के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। और 91% मौतें 9 राज्यों में हुई हैं। पहली बार 1,88,000 जाँच भी हुई है। और अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं। यूपी भी इससे अछूता नहीं है। यूपी में भी संक्रमण की दर तेज़ी से बढ़ रही है। आपको अत्यधिक सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचाव का एकमात्र रास्ता है। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करते हैं पूर्णांक एवं प्राप्तांक में संशोधन हुआ तो बदल जाएगी मेरिट। मतलब ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ी बात यह है कि अगर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और पूर्णांक में बदलाव होता है, ये आप भी समझ रहे होंगे अच्छे से बात को, तो जो मेरिट सूची जारी हुई है, जिसमें 67,867 लोग चयनित हुए हैं 69,000 के सापेक्ष, तो पूरी की पूरी सूची बदल जाएगी। क्योंकि प्राप्तांक और पूर्णांक पर ही तो आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है, जो आपकी मेरिट होती है वो डिपेंड करती है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की मांग पर यदि पूर्णांक एवं प्राप्तांक में परिवर्तन का मौका दिया गया, तो फिर से जो मेरिट होगी वो जारी करनी पड़ जाएगी। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी इन होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी आउट भी हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों का कहना था कि वह आवेदन करते समय साइबर कैफे की गलती के कारण मूल आवेदन में नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि आदि के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं बीएड, बीटीसी, डीएलएड के पूर्णांक और प्राप्तांक में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग पर यदि परीक्षा में प्राप्त अंकों में संशोधन किया गया तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी जो मेरिट होगी वो बदल जाएगी। तो इसके बारे में एक बार फिर से विचार करना होगा, और ऐसा हुआ तो एक बार फिर से एक नया विवाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो बाहर हो जाएंगे। और जिला आवंटन विवाद की अपील पर विलंब माफ, यानी कि मामला जो है वो 68,500 का है, जिसमें हाई मेरिट के जो अभ्यर्थी थे वो दूरस्थ जिलों में चले गए थे। लो मेरिट के अभ्यर्थी कम अंक प्राप्त करके भी सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपने गृह जनपद को पा गए थे। तो इस पर जो है मामले को चैलेंज किया गया था। कोर्ट का आदेश ये आया था कि जो लो मेरिट कैंडिडेट हैं उनको दूर का जिला मिलना चाहिए, जो हाई मेरिट हैं उनको उनके पास का जिला मिलना चाहिए। इसलिए फिर से जिला का आवंटन किया जाए। और यहाँ पर जो सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 2 बार जो कोर्ट का आदेश आया, लेकिन इस पर जो है अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकार का कहना है कि भर्ती के बाद सभी टीचर अपने आवंटित जिलों में काम कर रहे हैं और स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। प्रभावित अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन को एकल पीठ में चुनौती दी थी। एकल पीठ ने कहा कि एमआरसी यानी कि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट को उनके वर्ग का मानते हुए उनको जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट ने पहले हुए जिला आवंटन को रद्द कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई। एकल पीठ ने दोबारा सुनवाई में अपने पूर्व के आदेश को सही ठहराया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ओबीसी के कैंडिडेट थे उनको एमआरसी के आदेश पर उनके निकट का जिला आवंटन करने के लिए तो कहा गया था, लेकिन जनरल के लिए जो ये याचिका थी वो उस पर सुनवाई नहीं हुई थी। और
ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से हो रही है ये भर्ती, तो इस पर अगले आदेश तक के लिए पूरी प्रक्रिया पर स्थगन लगा दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी इस पर जो है एसआईटी की जांच चल रही है और एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद ही ये जो पूरा प्रकरण होगा वो आगे बढ़ेगा। यानी कि अभी फिलहाल वीडियो भर्ती पर जो स्थगन आदेश है वो प्रभावी है और एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद जो संबंधित अभिलेख हैं उनका सत्यापन होगा और अंतिम रिजल्ट की कार्रवाई और एसआईटी जांच पूरी होने तक स्थगित कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ लड़के थे जिनके बारे में ये कहा गया था कि हाई कोर्ट के आदेश पर गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती में अनर्ह पाए गए 9 विदल्ड चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। तो इस मामले में इस पर जो है स्थगन आदेश आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा न्यूज़ है वो आप समझ रहे होंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ग्राम और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभिलेख परीक्षण और सत्यापन की कार्रवाई एसआईटी जांच पूरी होने तक स्थगित रहेगी। फिलहाल जल्दी ही ये भर्ती आगे भी बढ़ेगी और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने महानिरीक्षक एसटीएफ को एक पत्र लिखा है और पैसे के लेन देन करने का वायरल ऑडियो एसटीएफ के पास भेजा है और यहाँ पर एक सबूत दिया गया है जिसमें 12 मार्च को जांच के लिए राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी। एक सीडी थी लेकिन जब रिपोर्ट नहीं मिली तो अब इस रिपोर्ट को डायरेक्टली जो है एसटीएफ को भेज दिया गया है। पूरा प्रकरण क्या है ये भी आप जानने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाएंगे, मुझे पता है। तो मैं आपको बता दूं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे के लेन देन का वायरल ऑडियो सचिव पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मामले की जांच कर रही एसटीएफ के जो महानिरीक्षक हैं उनके पास भेजा है। 16 जून को भेजे पत्र में सचिव ने लिखा है कि 11 मार्च को महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे के लेन देन के व्हाट्सएप पर वायरल ऑडियो संदेश की फोरेंसिक जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आगे की कार्रवाई के लिए 12 मार्च को उन्होंने वायरल ऑडियो की सीडी निदेशक राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ को फोरेंसिक जांच के लिए भेजी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में कोई भी पत्राचार नहीं हो सका। लॉकडाउन में छूट मिलने पर कार्यालय खुलने के बाद 11 मई को ईमेल से निदेशक राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से फोरेंसिक जांच रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया। जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर फिर 2 जून को ईमेल और रजिस्टर्ड डाक से जांच रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया। बावजूद इसके रिपोर्ट नहीं मिलने पर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के एक प्रोफेसर को जांच रिपोर्ट लेने के लिए लखनऊ भेजा गया लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा सचिव ने 16 जून को आईजी एसटीएफ को लिखे पत्र के साथ वायरल ऑडियो संदेश की सीडी भी भेजी है ताकि इसे भी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की जांच में समायोजित करते हुए जांच कराई जा सके। और जो मुख्य आरोपी है मायापति दुबे, उसकी तलाश में पुलिस लगातार जो है छापे मार रही है और सूचना प्राप्त हुई कि वो जौनपुर में कहीं पर छिपा हुआ है। तो जौनपुर में भी छापेमारी की गई लेकिन इसका कोई पता अभी नहीं चला है। और डॉक्टर केएल पटेल के करीबी रिश्तेदार पर भी रडार पर हैं और कई रिश्तेदार उसके ऐसे हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने पहले साक्ष्य एकत्र किए थे लेकिन कार्रवाई से पहले ही विवेचना ट्रांसफर हो गई। इस प्रकरण में अभी तक एसटीएफ ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। सूत्रों की माने तो सहायक शिक्षक भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी डॉक्टर केएल पटेल ने स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव से पेपर आउट कराकर सालवर गैंग से प्रश्नों को सॉल्व कराया था। तो ये है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और अब आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके स्थान पर कोई और जाके एग्ज़ाम दे आता था। यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि परीक्षा के प्रश्न पत्र पर उसी की फ़ोटो लगी थी जो परीक्षा कक्ष में पहुंचा था। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक चयन की काउंसलिंग में प्रवेश पत्र से फ़ोटो का मिलान नहीं होता है बल्कि फ़ोटो का मिलान उस पहचान पत्र से होता है जिसका आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी उल्लेख करता है। इसलिए गड़बड़ी होती है। भर्ती की गड़बड़ियां उजागर हुई तो सोशल मीडिया पर भी यह मॉड्यूल चर्चा में है। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र पर आधारित है। इसमें अभ्यर्थी खुद पूरा डिटेल डालते हैं, फ़ोटो और वर्ग आदि अभ्यर्थी ही भरते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसा है कि परीक्षा संस्था को आवेदन की जांच नहीं करनी होती। अगर कोई भी कॉलम आप छोड़ देंगे तो फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है। और उसके बाद जो सूचनाएं अभ्यर्थी दर्ज करता है
तो उन सूचनाओं की जांच काउंसलिंग के दौरान की जाती है और काउंसलिंग में उनके साक्ष्य मांगे जाते हैं। पिछले दिनों ऐसे अभ्यर्थियों के अंक पत्र वायरल हुए जिनमें वर्ग गलत होने का दावा किया गया। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि ऐसे मामलों का निर्णय काउंसलिंग में होगा, क्योंकि काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। तो आवेदन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एकेडमिक परीक्षाओं के अंक गलत भरे, उनमें सुधार की मांग हुई लेकिन अनुमति नहीं मिली। कोई अभ्यर्थी फोटो गलत होने की शिकायत नहीं कर रहा, जबकि पूर्व के जिलों में दूसरे अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की चर्चा है। और एसटीएफ ने भी शिक्षक भर्तियों में गड़बड़ी के 6 प्रकार गिनाए हैं, जिनमें दूसरे स्थान पर चयन भी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स किसी और का होता है, चयनित कोई और हो जाता है। अनामिका प्रकरण में भी यही हुआ था। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ेगी काउंसलिंग की तारीख। खबर आ रही है कि विज्ञापन संख्या 47 असिस्टेंट प्रोफेसर में काउंसलिंग के लिए जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे, तो उसमें सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए अभ्यर्थी बार बार जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल कर रहे हैं। तो वहाँ से सूचना ये प्राप्त हुई है कि अभी जो है जो हेल्पलाइन है उस पर बार बार कॉल ना करें। अगर 22 जून तक अगर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो जो डेट है आवेदन करने की वो डेट बढ़ा दी जाएगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बोर्डों की बची परीक्षा कराने पर निर्णय लें केंद्र सरकार। हाई कोर्ट का आदेश आया है। लखनऊ बेंच ने केंद्रीय बोर्डों की बची परीक्षाएं न करवाकर विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अंक देने की आग्रह वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये है कि परीक्षा अगर न हो तो मतलब उसका क्या विकल्प खोजा जा सकता है, इस पर निर्णय लेने के लिए सोचने के लिए समय दिया गया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह अहम आदेश राजधानी के छात्र अनुज निषाद की जनहित याचिका पर दिया। याची ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची परीक्षा कराने के सीबीएसई और आईसीएसई के निर्णय को चुनौती दी थी। याची के अधिवक्ता के पाल की दलील थी कि कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के मद्देनजर परीक्षा के दौरान स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क आदि लगाने के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन संभव नहीं है। याचिका में केंद्र सरकार समेत केंद्रीय बोर्डों यानी कि सीबीएसई और आईसीएसई की माध्यमिक स्तर की बची परीक्षाएं न करवाकर विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अंक दिए जाने के निर्देश देने की गुजारिश की गई है। और जुलाई से नहीं होगा निःशुल्क अनाज वितरण। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों, गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क अनाज वितरण दिया जा रहा था। सरकार जुलाई से निःशुल्क वितरण व्यवस्था पर विराम लगाने का फैसला ले चुकी है, यानी कि प्रवासी श्रमिकों का आत्मनिर्भर भारत योजना में अस्थायी राशन कार्ड बनाकर उन्हें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट और 1 किलो चना प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को भी प्रति यूनिट 5 किलो चावल और प्रति कार्ड 1 किलो चना निःशुल्क दिया जा रहा था। केंद्र सरकार ने निःशुल्क वितरण के लिए अतिरिक्त राशन का आवंटन किया था। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अप्रैल, मई और जून में किया गया। जुलाई में इसके वितरण के लिए अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र से अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन की व्यवस्था थी, पर राज्य सरकार ने जुलाई में निःशुल्क वितरण न करने का फैसला किया है। और सुप्रीम कोर्ट में अब छुट्टी हो रही है, हाई कोर्ट में भी अब 22 तारीख से छुट्टी रहेगी। तो अब जो अगली सुनवाइयां हैं वो कुछ दिनों तक के लिए स्थगित रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन सुनवाई और जो इमरजेंसी लिसनिंग होती है वो चलती रहेगी। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 16 मार्च को होनी है, तो अब तेज़ी से रिवीजन के लिए आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें हम जो मतलब कि पिछले जो करंट अफेयर्स हैं लगभग 1 साल के, उन पर आधारित प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं और जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सबको लेकर आ रहे हैं। तो ये जो वीडियोज अपलोड होते हैं प्रतिदिन, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये है मॉडल पेपर नंबर 87, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करें और वॉच करें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करें, बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।